तो चलिए अब ग्रेड की बारी है, तो हम अब ग्रेड निकालेंगे। ठीक है, इसके लिए हम इफ़ और इफ़ के फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल अमल है, आप इसको अच्छे से सीख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या करना है, हमें ग्रेड देने हैं। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि ये एक दफ़ा ही मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको अच्छे से समझना है और ये काफ़ी मुश्किल है। तो यहाँ पे हम इफ़ और इफ़ के फार्मूला को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इज इक्वल टू डालना है, उसके बाद आपको इफ़, ठीक है, इफ़ को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे इफ़ और इफ़ अगर ऐसा हो, फिर अगर ऐसा हो, फिर अगर ऐसा हो, ये है इफ़। ठीक है, तो अब आप जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इफ़ क्या चीज़ है। ठीक है, हमने इफ़ का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया, उसके बाद हमें यहाँ पे देखना है पास है स्टूडेंट या फेल है। ठीक है, सबसे पहले जाहिर सी बात है, अगर कोई बच्चा फेल हो जाता है तो हमें ये ज़रूरत नहीं पड़ती है कि हम उसकी परसेंटेज निकालें, वो सिंपल फेल ही आता है, उसका ग्रेड देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो सिंपल फेल में आ जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ऐसा फार्मूला भी अप्लाई करेंगे कि अगर बच्चा यहाँ पे फेल लिखा हुआ आ रहा है तो भाई आप भी, हम एक्सेल को रिकमेंड करेंगे कि वो भी यहाँ पे फेल लिख दे। लेकिन अगर वो फेल नहीं है, पास है, जैसे मैं तो मतलब ए प्लस में आना चाहिए मुझे, जितने नंबर मेरे हैं, तो अगर जैसे मेरे जैसा लाइक बच्चा है तो फिर वो जाहिर सी बात है उसका ए प्लस आएगा, तो फिर उसको शो करे। लेकिन अगर कोई बच्चा नालायक है तो उसको फेल ही शो करे। तो चलिए मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ, तो यहाँ पे देखें इफ़ मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हमें ये अप्लाई, एक्सेल को ये बताना है कि अगर एक बच्चा फेल है तो वो उसको फेल कर दे, उसका ग्रेड शो करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल। तो हम ये कैसे लिखते हैं, हमें सबसे पहले देखें यहाँ पे इस टेबल को लेना है। ठीक है, यहाँ पे पास लिखा है, वहाँ पे ये हमारा टेबल सेलेक्ट हो गया। ठीक है, इसके बाद बराबर है इन्वर्टेड कोमास में फेल, और फिर कॉमा, और फिर फेल। तो ये 2 दफ़ा लिखने का लॉजिक ये है कि आपकी जो ये इक्वेशन है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो इसको भी हमें इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो पहली चीज़ थी वो कंप्लीट हो गई कि अगर बच्चा पास है तो फिर उसका ग्रेड शो करो, नहीं तो उसको, अगर फेल है तो वो उसको फेल करके ख़त्म कर दो। तो चलिए अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन जो है वो कंप्लीट कर दी, अब यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमा डाल के इसको ख़त्म कर दिया। अब जो आगे है वो हमें फिर से इफ़ का फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 चीज़ें आ गई। एक तो मैंने इसको ये गाइड कर दिया, साथ में अब मैं कुछ और भी इसको मतलब कहना चाह रहा हूँ एक्सेल से। तो फिर हम दोबारा से इफ़ का फार्मूला अप्लाई करेंगे कि जी अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा हो जाए। ठीक है ना, देखिए मैं जैसे आपको गाइड करता हूँ, यार अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए। ठीक है, आपको इस चीज़ को खुद समझना है कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैंने इफ़ लिखा और यहाँ पे देखें फिर से मुझे वो फार्मूला मिल गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको क्या देखना है, परसेंटेज को देखना है। तो चलिए हम अब अप्लाई करते हैं इसको यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए आपको परसेंटेज वाले बॉक्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे K2 आ रहा है, तो K2 कैसे आ रहा है, ये K2 पहाड़ नहीं है, तो यहाँ पे K वाला कॉलम है और 2 वाली रो है। तो इस तरह से ये अपने बॉक्सेस को अपने शो करता है एक्सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्शन भी है, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको ग्रेटर देन का साइन लगाना है। ठीक है, और अब बराबर है 80 के, मतलब 80 के। ठीक है, उसके बाद जो है कोमा डालना है आपको, और कोमा डालने के बाद आपको अपना इन्वर्टेड कोमास में ग्रेड लिखना है। तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ। तो देखें यहाँ पे मैंने ग्रेड जो है वो लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेशक इसी को कॉपी कर लें। ठीक है, इससे आपको आसानी रहेगी, यहाँ तक जो है वो आप कॉपी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको फिर से कोमा डालना है इसको क्लियर करने के बाद, और यहाँ पे फिर से आप इफ़ का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, देखिए मैं बार बार वही आपको बता रहा हूँ, इफ़ मतलब अगर अगर अगर। ठीक है, यहाँ पे हम फिर इफ़ का फार्मूला अप्लाई करते हैं, और फिर उसी तरह से हम इसी बॉक्स को परसेंटेज को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ग्रेटर देन के साइन को अगर बड़ा हो तो बराबर है अपनी दूसरी जो हम रखना चाहते हैं 75 मैं कर देता हूँ। तो
उसके बाद उसका ग्रेड क्या होगा, वो इन्वर्टेड कॉमास में बी आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद आपको फिर से कॉमा डालना है और फिर से इफ़ का फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब मैं 3 दफ़ा सिर्फ ऐड करूँगा। ठीक है, उसके बाद फिर से आपको परसेंटेज का बॉक्स जो है वो सिलेक्ट करना है, ग्रेटर देन का साइन। देखिए सब कुछ बार बार एक ही दफ़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें तकरीबन सेम ही हैं, बस इसको दोबारा से आपको रिपीट करना पड़ता है। अगर आप इन चीज़ों को एक बार समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए इसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे सी ग्रेड को। ठीक है, तो क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी यहाँ पे परसेंटेज जो है 30 भी है, 30 मतलब 30 से 40%, तो इसलिए हम एक और ग्रेड भी यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने क्योंकि हमारी परसेंटेज कम आई है तो इस वजह से हमें वो ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था, तो बाकी आप दूसरा आगे वाला फार्मूला कॉपी पेस्ट भी कर लें तो उसमें कोई मसला नहीं है। तो चलिए मैं यहाँ पे डी ग्रेड भी दे देता हूँ। तो जब आप डी ग्रेड दे लेंगे तो उसके बाद आपको आगे चलना है। तो यहाँ पे डी ग्रेड हम दे लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप सारे के सारे ग्रेड दे लेंगे तो आपको सिंपल इंटर करना है और फिर आपको वैसे ही जैसे पहले आप करते हैं ऊपर से खींच देना है नीचे को। तो सारे के सारे जितने भी आपके टेबल्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और जितने भी आपके स्टूडेंट्स हैं उनकी सबके ग्रेड शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेड है, बी सी मतलब ग्रेड आपको नज़र आ रहे हैं, ए सी डी, और उसके अलावा जो हैं नीचे अगर आप देखेंगे तो फेल हैं, क्योंकि ये स्टूडेंट्स की सैपली है, मतलब एक सब्जेक्ट में नंबर कम है तो इसलिए इनको बाय डिफ़ॉल्ट वो फेल ही शो कर रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।